नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों इस वीडियो में आपके लिए Realme C2 Realme UI बीटा अपडेट का एक फुल इन डेप्थ रिव्यू लेकर आ चुका हूं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हमें Realme C2 Realme UI बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद अपने डिवाइस में फेस करने को मिल रही हैं। अगर हम इसकी कुछ अच्छी बातों की बात करें जो कि इसके नए फीचर्स हो सकते हैं, तो उसके लिए एक अलग से वीडियो मैंने पहले ही बना दिया था। उस वीडियो में भी काफ़ी अच्छा रिस्पांस आप लोगों का रहा, तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि Realme C2 Realme UI अपडेट के साथ हमें क्या क्या नए फीचर्स देखने को मिल रहे हैं, तो 20 मिनट का वो वीडियो बना दिया गया है। वो वीडियो अभी आपको आई बटन में दिख ही रहा होगा, तो वो आप जाकर देख सकते हैं। बिल्कुल फुली टिपिकली एक्सप्लेन मैंने उस वीडियो में कर दिया है, तो वो जाकर आप देखिए, आप जान पाएंगे कि Realme C2 Realme UI बीटा अपडेट के बाद हमें क्या क्या नए नए फीचर्स इस डिवाइस में ऐड होते हुए देखने को मिल जाते हैं। खैर अभी इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मेनली ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो हमें Realme C2 डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद फेस करने को मिल रही हैं। और रिव्यू में हमारा मोटिव यही रहता है कि मैं आपको ये बताऊं कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, और उसके बाद जो है कुछ एक दो फीचर्स हमें पिछली वीडियो में जो है कवर करने को रह चुके थे, तो अभी मैं इस वीडियो में कर दूंगा, साथ ही वो भी इस रिव्यू का हिस्सा होने वाले हैं। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि आप इस वीडियो के नीचे Realme C2 Realme UI अपडेट के लिए कोई भी क्वेश्चन कर सकते हैं। हैशटैग क्वेश्चन लगाकर आप कोई भी क्वेश्चन पूछिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके उस क्वेश्चन का आंसर जरूर करूंगा। जितने क्वेश्चन आएंगे लगभग हम उन सभी क्वेश्चंस के आंसर करेंगे। आपको भी नेक्स्ट वीडियो में मेंशन किया जाएगा, और जो स्क्रीनशॉट होगा आपके नेम के साथ वो भी वहां पर दिखाया जाएगा। तो दोस्तों जल्दी से इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। में हम मेनली 4 से 5 ऐसी बातों पे डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमें Realme C2 Realme UI बीटा अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद काफी जरूरी हो जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी बातें हैं जो आप यूजर्स के मन में डाउट बनकर रह जाती हैं, या अब में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें Realme UI का बीटा अपडेट अभी मिला नहीं है, Realme UI को एक्सपीरियंस करने का मौका अपने डिवाइस में मिला नहीं है, क्योंकि बहुत ही लिमिटेड ऐसे यूजर्स थे जो कि 1000 यूजर्स थे, तो उन्हें ही सिर्फ ये अपडेट मिला है। बाकी तो लाखों के हिसाब से डिवाइस जो है बिके हुए हैं, तो उन सभी को अभी तक ये अपडेट नहीं मिला है। तो मैं ये कोशिश करूंगा कि जो भी मन में आपके डाउट रहेंगे वो सभी इस रिव्यू में क्लियर हो जाए। यार दोस्तों इसके साथ ही हमें एक यहाँ पर नया फीचर और इंट्रोड्यूस करवाया गया है जिसका नाम है बेड टाइम मोड। तो बेड टाइम मोड Realme C2 में हमें फर्स्ट टाइम किसी भी Realme के स्मार्टफोन में फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया है। ये काफ़ी यूज़फुल और काफ़ी अच्छा फीचर हमें इस बार Realme UI अपडेट के साथ मिला है। इसके साथ ही और भी बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि हमें Realme C2 Realme UI अपडेट के साथ फर्स्ट टाइम किसी भी Realme के डिवाइसेस में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, और जो Realme के एक दो फ्लैगशिप डिवाइस हैं तो उनमें भी पहले ये फीचर नहीं थे। तो जो बेड टाइम मोड है, इस फीचर को अगर आप अपने डिवाइस में इनेबल रखेंगे तो यहाँ पर 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे, ऑफ, ऑन एंड कस्टमाइज का। तो इस फीचर को अगर आप इनेबल रखेंगे तो ग्रे स्केल और जो डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस है उसको यहाँ पर आप सेम टाइम इनेबल कर पाएंगे। और इसका मेनली रिलेशन यही हुआ कि जब आप अपने कमरे में सोने जाएंगे तो इस फीचर को जस्ट सिंपली इनेबल कर दीजिए। और इसमें हमें ये भी फीचर देखने को मिल जाता है कि जब अगर आप जो है नोटिफिकेशन आती है या कोई रिंगटोन आपकी बजती है या कॉल आती है तो वो बिल्कुल साइलेंट हो जाएगी, जो कि डू नॉट डिस्टर्ब सर्विस उस टाइम ऑन हो जाएगी। और उसके साथ ही हमें ग्रे स्केल की सर्विस भी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अगर आप इस फीचर को ऑन रखते हैं तो ग्रे स्केल भी उसी टाइम ऑन हो जाएगा। और अगर आप रात में अपने स्मार्टफोन को कई बार ऑन कर लेते हैं तो जो आपकी आइज़ पे है वो कम हार्म पहुँचेगा। और उसके साथ ही एक नया अच्छा फीचर इसमें इंट्रोड्यूस और करवाया गया है जो कि चार्जिंग से रिलेटेड है। तो इसको मैं आपको एग्जांपल के थ्रू बताने की कोशिश करूंगा। जैसे कि मान लीजिए आपने अपना स्मार्टफोन 11 बजे चार्जिंग पे लगाया, और जो आपका बेड टाइम मोड का कस्टमाइजेशन है वो भी रात के 11 बजे से लेकर सुबह के 7 बजे तक है। तो अगर आपने जो है अपने स्मार्टफोन रात के 11 बजे चार्जिंग पे लगाया है तो सुबह के 7 बजे ही वो फुल चार्ज होगा। जैसा कि हमें Asus ROG Phone 3 में ये फीचर इंट्रोड्यूस करवाया गया था, तो उसी तरह का कुछ ये फीचर हमें देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी हैंडी ये फीचर हमें देखने को मिल जाता है, और इससे जो आपकी बैटरी लाइफ है वो काफ़ी सेव होने वाली है। क्योंकि आप जानते हैं कि पहले अगर आपने स्मार्टफोन को चार्जिंग पे रात को लगाते थे तो वो स्मार्टफोन 2 से 3 घंटे में जनरली चार्ज हो जाते हैं, लेकिन अगर आप इस फीचर को इनेबल करके रखेंगे
तो आपका फ़ोन रात को 11 बजे चार्जिंग पे लगाने के बाद सुबह 7 बजे तक ही 100% होगा। तो ये भी काफ़ी अच्छा फीचर मिल जाता है। इसके साथ ही कैमरा में हमें कुछ अच्छी इंप्रूवमेंट्स देखने को मिली हैं, जो कि हमें पिछली वीडियो में कवर करने को रह गया था। तो यहाँ पर एक 4x का सपोर्ट भी मिल चुका है, तो अब जूम को आप 4x तक ले जा सकते हैं। और उसके साथ अगर हम जो है यहाँ पर आइकन या जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं उनके फ़ॉन्ट की तरफ देखें तो आप देखेंगे कि जो फ़ॉन्ट्स हैं वो भी चेंज हो चुके हैं। और उसके साथ ही सेटिंग्स में जाकर देखें तो इसके साथ ही हमें एक ऑप्शन यहाँ पर शो हो रहा है जो कि FPS का है। तो जो फ्रेम पर सेकंड का ऑप्शन है वो भी अब हमें कैमरा क्वालिटी के साथ ही देखने को मिल रहा है। तो ये भी काफ़ी अच्छी बात है। इससे आप मेज़र कर पाएंगे कि आपका स्मार्टफोन की जो वीडियो है वो अभी कितने फ्रेम्स पर सेकंड पे चल रही है। तो FPS वाली फैसिलिटी भी इस बार काफ़ी अच्छी हमें Realme C2 डिवाइस के साथ देखने को मिली है। तो दोस्तों इसके बाद सबसे मेन और इम्पोर्टेंट चीज़ जो आप यूजर्स के मन में डाउट बनकर हमेशा रही जाती है, तो इसी बात पे आप इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों के मन में अभी ये डाउट होगा कि हमने अपने डिवाइस में बीटा अपडेट को इंस्टॉल तो कर लिया है, तो हमें हैंग की प्रॉब्लम कहीं हो रही है या नहीं। तो बहुत सारे लोगों का आप में से मन में ये डाउट होगा। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट को आप प्लीज़ अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत कर लीजिएगा। अगर नेक्स्ट बैच भी आता है, ये मेरा आपके लिए सजेशन रहेगा, क्योंकि अगर आप इस अपडेट को इंस्टॉल करते हैं तो मतलब पहले से डबल हैंग प्रॉब्लम आपको अपने डिवाइस में फेस करने को मिलेंगी। क्योंकि जो फ़ोन ऐप है अगर आप कभी कभी उसे भी ओपन करते हैं तो वहीं भी 2 से 3 मिनट तक फ़ोन अटका रहता है। ये एक बग है। आई होप कि स्टेबल अपडेट आने के बाद तो ये सोल्व होगा ही। लेकिन अगर अभी आप बीटा अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने की सोच रहे हैं, जो कि अभी नेक्स्ट बैच इसका आने ही वाला है, तो आप प्लीज़ मत कर लीजिएगा। मेरा ये सजेशन है, अगर आप इन प्रॉब्लम्स के साथ ओके हैं तो तभी आप इन प्रॉब्लम्स को देखिएगा। अभी मैं आपको एक और एग्जांपल यहाँ पर देना चाहूँगा। जैसे मान लिया आप यहाँ पर व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं, तो हर बार नहीं होगा लेकिन कुछ बार ऐसा आएगा कि जो व्हाट्सएप पे जो इतना हैंग करेगा कि वहीं अटका रहेगा। जैसे व्हाट्सएप पे आप कैमरा ऐप ओपन कर लेते हैं या कुछ और किसी को फ़ोटो सेंड करने लग जाते हैं, तो मतलब वहीं पे कितनी देर अटका रहता है ये आपको मैं बात अभी बता रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि बिल्कुल पहले से और ज़्यादा इस अपडेट को इंस्टॉल करने के बाद हैंग कर रहा है, लेकिन प्रॉब्लम तो ये सोल्व होने वाली है। लेकिन मैं अभी आपको ये सजेशन दे रहा हूँ कि बीटा अपडेट को आप अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत कर लीजिएगा। दूसरा जो सबसे बड़ा मेन डाउट आपके दिमाग में रहता है, और ये भी हमारे सबसे बड़े रिव्यू के अंदर आता है, क्या ये स्मार्टफोन हीट करता है या नहीं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि पहले भी ये स्मार्टफोन हीट करता था, लेकिन इतना भी ज़्यादा हीट नहीं करता, उतना तो चलता ही है। इस प्राइस रेंज के हिसाब से जो इसका प्रोसेसर है वो भी कुछ ज़्यादा पावरफुल नहीं है। तो अभी मैं आपको बता दूं कि इस अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद बहुत ज़्यादा हीट ये स्मार्टफोन कर रहा है। तो दोस्तों ये बात जो है काफ़ी ध्यान में लाने वाली बात है। और इस अपडेट को फिर से मैं आपको ये बात कहना चाहता हूँ कि अपने डिवाइस में इंस्टॉल मत कर लीजिएगा। अगर इन प्रॉब्लम्स के साथ आप ओके होंगे तभी इन प्रॉब्लम्स के साथ आप इस अपडेट को इंस्टॉल कर लीजिएगा, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा ये डिवाइस कर रहा है। छोटी मोटी ऐप भी आप अगर यहाँ पर ओपन कर लेते हैं या थोड़ा सा हैवी काम यहाँ पर करने लग जाते हैं तो पहले के मुकाबले अगर मैं बात करूँ तो और ज़्यादा और जल्दी हीट यहाँ पर होना शुरू हो जा रहा है। तो ये भी मेरा यहाँ पर एक ओपिनियन रहेगा। और उसके साथ ही अगर बैटरी के बारे में हम बात करें तो बहुत सारे लोगों का आप में से ये भी डाउट होगा कि बैटरी इंक्रीज़ हुई है या डिक्रीज़ या स्टेबल है। तो बैटरी के बारे में मेरा एक पॉजिटिव ही रिव्यू रहेगा इसके बारे में, क्योंकि ना बैटरी के परफॉर्मेंस के बारे में मुझे ना डिक्रीज़ मिला है या ना इंक्रीज़ मिला है। तो मैं यहाँ पर आपको ये बात कहना चाहूँगा कि बैटरी परफॉर्मेंस में हमें कोई भी फ़र्क यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। जैसी बैटरी पहले थी, पहले भी काफ़ी अच्छी बैटरी परफॉर्मेंस इस डिवाइस के साथ मिल जाती थी। लगभग अगर आप सुबह से इसे यूज़ करने लग जाते हैं तो शाम तक जो है इसकी बैटरी काफ़ी बच जाती है। तो वैसा ही सीन अभी इस अपडेट के साथ है। बैटरी में हमें कोई ऐसा मेजर इशू नहीं मिला है। बैटरी काफ़ी अच्छी ऑप्टिमाइज है और पहले की तरह कोई भी प्रॉब्लम हमें इस बार बैटरी के साथ नहीं मिली है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, जो कि हमें बैटरी में कोई भी बग यहाँ पर देखने को नहीं मिला है। तो दोस्तों ये थी एक फुल कंप्लीट रिव्यू Realme C2 Realme UI बीटा अपडेट को अपने डिवाइस में इंस्टॉल करने के बाद। और अभी अगर इसके सभी फीचर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से 20 मिनट का वीडियो बनाया है। उसमें बिल्कुल क्लियरली मैंने बता दिया है कि ऐसे क्या क्या नए फीचर्स हैं जो कि पहली बार हमें किसी Realme के स्मार्टफोन्स में इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं, जो कि एक काफ़ी बड़ी बात है इस स्मार्टफोन को एंट्री लेवल के हिसाब से होने की। तो दोस्तों बस फिलहाल वीडियो में इतना ही। ये थे मेरे ओपिनियन, एक छोटा सा रिव्यू Realme C2 अपडेट के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, इस वीडियो के नीचे जो भी आपके क्वेश्चन हो वो जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हैशटैग क्वेश्चन लगाकर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको फीचर करूंगा और आपके क्वेश्चन का भी आंसर दूंगा। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि भविष्य में आने वाली ऐसी अपडेट्स की वीडियो आप तक सबसे पहले मिलती रहें। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।